नमस्कार। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानते ही होंगे कि झारखंड की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े सवाल कितने जरूरी होते हैं। तो आज का ये सेशन आपको इन्हीं नई योजनाओं को समझने में मदद करेगा ताकि आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाएं। चलिए झारखंड के विकास के इस नए अध्याय को समझना शुरू करते हैं। तो 2026-27 के बजट का जो मेन थीम है वो है अबुआ दिशोम। इसका मतलब है हमारा देश हमारा राज। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अब सरकार की नीतियां जमीनी स्तर पर, मतलब लोगों की जरूरतों को देखकर बनाई जाएंगी। कह सकते हैं कि ये स्वशासन और कल्याण के एक नए दौर की नींव है। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए 2026-27 के राज्य बजट का आकार देखिए, 1.58 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है जो साफ साफ बताती है कि सामाजिक और आर्थिक विकास में कितना बड़ा निवेश होने वाला है। तो अब सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वर्ग की जो झारखंड की रीढ़ है, हमारे किसान और हमारे गांव। तो सरकार इनकी नींव को और मजबूत करने के लिए क्या कर रही है, आइए जरा समझते हैं। हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि किसानों की आय को कैसे सुरक्षित किया जाए और जो खेती का संकट है उसे कैसे कम किया जाए। अब जो योजनाएं हम देखने वाले हैं वो इन्हीं पुरानी चुनौतियों का सीधा जवाब देने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को दिखाया गया है। एक तरफ है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जो डीबीटी यानी सीधे बैंक खाते में पैसे भेजकर किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की फौरी मदद देती है। इसे आप एक तरह की तत्काल राहत समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ है बिरसा हरित ग्राम योजना, जो बागवानी के जरिए एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाती है जिससे करीब 50,000 रुपये की सालाना आमदनी हो सकती है। तो एक है तुरंत मदद और दूसरी है लंबे समय की सुरक्षा। अच्छा, तो खेती और ग्रामीण विकास के बाद एक और सेक्टर है जिस पर सरकार का खास ध्यान है, और वो है महिला सशक्तिकरण। चलिए अब ये देखते हैं कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का नाम संथाल हूल विद्रोह की वीर बहनों के सम्मान में रखा गया है। अब जेपीएससी के नजरिए से ये जानना बहुत जरूरी है कि ये योजना सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि ये आदिवासी इतिहास, उनके स्वाभिमान और सम्मान से भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो ये योजना आखिर काम कैसे करती है? आप देख सकते हैं, इसके 4 एकदम साफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले उन महिलाओं की पहचान होती है जो देशी शराब बेचने के काम में लगी हैं। फिर उन्हें 10,000 से 25,000 रुपये तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। इसके बाद उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाता है और आखिर में एक सम्मानजनक रोजगार शुरू करने में उनकी मदद की जाती है। मतलब ये सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं, बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और बड़ा कदम है मैया सम्मान योजना। इसके तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचती है और सीधा फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, जो इसे एक बेहद महत्वपूर्ण योजना बनाता है। चलिए अब हम आदिवासी कल्याण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। यहाँ हमारा ध्यान उन योजनाओं पर रहेगा जो स्वायत्ता को मजबूत करती हैं और टारगेटेड मदद देती हैं। आदिवासी स्वशासन के लिए पैसा नियम 2026 एक तरह से गेम चेंजर है। जनवरी 2026 में लागू हुए ये नियम ग्राम सभा को वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कानूनी अधिकार देते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सीधी मजबूती मिलती है। पैसा के अलावा कुछ और भी पहलें हैं जो आदिवासी समुदायों को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि जोहार योजना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए आजीविका को बढ़ावा देती है। बिरसा मुंडा आवास योजना, जो खास तौर पर कमजोर जनजाति समूहों को पक्का घर देती है, और सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, इसे SC/ST उम्मीदवारों के लिए बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है ताकि वे बेहतर तैयारी कर सके। हमारा अगला फोकस है मानव पूंजी का निर्माण, यानी ह्यूमन कैपिटल। आइए देखते हैं कि राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश करके अपने युवाओं और नागरिकों के भविष्य को कैसे बेहतर बना रहा है। ये चार्ट सरकार की प्राथमिकताओं को बिल्कुल साफ कर देता है। आप देखिए कि 2026-27 के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर कितना ध्यान दिया गया है। सबसे ज्यादा 34,211 करोड़ रुपए महिला बजट के लिए हैं। इसके बाद बाल बजट के लिए 10,793 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।
तो इस बजट का असर जमीन पर कैसे दिख रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में 100 से ज्यादा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल हैं। स्वास्थ्य में सस्ती दवाइयां मिलें, इसके लिए 750 से ज्यादा अबुआ औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और राहत के तौर पर 40 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सभी पहलें सीधे सीधे आम नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं। ठीक है, तो हमने काफी सारी जानकारी कवर कर ली है। अब टाइम है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए एक छोटी सी क्विज के साथ अपने ज्ञान को परखते हैं। तैयार हैं? तो पहला सवाल है, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए. बिरसा मुंडा, बी. संथाल हूल की महिलाएं, सी. सिधो कान्हू या डी. जयपाल सिंह। जरा सोचिए। और सही जवाब है बी. संथाल हूल की महिलाएं। ये उनकी बहादुरी और बलिदान को एक सम्मान है। अगला सवाल, बिरसा हरित ग्राम योजना मुख्य रूप से किस स्कीम के तहत लागू की जाती है? ऑप्शन है पीएम किसान, मनरेगा, एनआरएलएम या फिर पीएमएवाई। और इसका सही उत्तर है बी. मनरेगा। यह योजना काम देने के साथ साथ एक एसेट बनाने का भी काम करती है। तीसरा सवाल, और ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड पैसा नियम कब अधिसूचित किए गए थे? 2020 में, जनवरी 2026 में, 2000 में या 2010 में? इसका सही जवाब है बी. जनवरी 2026। जेपीएससी के लिए इस तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने कितनी सहायता दी जाती है? क्या ये 1000, 2500, 5000 या 1500 रुपए है? और सही उत्तर है बी. 2500 रुपए। ये रकम सीधे तौर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करती हैं। इन सभी योजनाओं से एक बात तो साफ है कि झारखंड का फोकस समावेशी विकास पर है। उम्मीद है कि इस सेशन से आपकी जेपीएससी की तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद।